नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खुदाई से प्राप्त बहुत सारे स्थान जो जिस नदी पे स्थित थे, आज हम उन चीज़ों को लर्न करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्थान जो है वो खुदाई करने के बाद में प्राप्त हुए थे, जिसमें से हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्नूदड़ो है, मांडा, कालीबंगा। इस टाइप से जितने भी खुदाई स्थल हमारे मौजूद हैं वो किस नदी पे थे, ये यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो इस चीज़ को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन सारे के सारे जो खुदाई करता थे, मतलब उत्खनन करता जिनको आप बोल सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब यहाँ से इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, ये जो स्थल है वो किस नदी पे है, और दूसरा जो स्थल है उसको किसने खोदा था, या फिर वहाँ पे किसने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये किस नदी पे स्थित है। इस लेक्चर में मैं यही देखने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बताता चलूँगा कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, सो देखते हैं। ये वीडियो को बहुत लेट से स्टार्ट नहीं करूँगा, तुरंत फटाफट हम काम करेंगे। यहाँ पे हमें अपना टाइम सेव करना है और जस्ट हमें एक नंबर निकालना भी है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी पे है। मैंने बताया था हड़प्पा को खोदा किसने था। जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पा वगैरह को कोई चीज़ अगर किसी की हड़प लेता है तो वहाँ उसके पास दया भावना नहीं रहती है, यानी कि हड़प्पा से संबंधित है दयाराम साहनी। ठीक है, किसी के अंदर दया नहीं है तभी तो चीज़ों को हड़पेगा। अच्छा, ये रावी नदी पे है, और जब हड़प लेगा तो आदमी रोने लगेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की चीज़ हड़प लोगे तो उसको रोना रोना तो आएगा ही, यानी कि ये रावी नदी हो गई। ठीक है, तो ऐसे से आपको कोरिलेट करना है पिछले वीडियो से भी, और इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसको भी आपको लर्न करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है, जैसे ये मोहन है, मैंने बताया था कि इसको आप महात्मा गांधी से कोरिलेट कर लीजिएगा। आपका कोड यहाँ पे क्या है, मोहन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जो इसके उत्खनन करता थे। मैं यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जो कोड निकल के आया था मैं उस चीज़ को बताऊंगा ताकि आप उसको लर्न कर सको। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोहन है, मैंने बताया था कि मोहनदास करमचंद गांधी होता है। तो ये दास है जो ये राखल दास से रिलेट करता है, यानी कि मोहनदास, यानी कि दास जो है राखल दास में भी आता है। ये दास शब्द जो है राखल दास में भी आता है, यानी कि राखल दास उधर और ये मोहनदास इधर। ठीक है, आपको ऐसे संबंधित करना है इस चीज़ को। इसके बाद में ये जो यहाँ पे लर्न करना है हमें हमें वो चीज़ है मोहनदास। एक कौवा बोल रहा है बार बार, जस्ट 1 सेकेंड। तो इसे हमें इस तरह से लर्न करना, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी दड़ो आ रहा है और यहाँ पे भी दड़ो आ रहा है। ठीक है, तो जब मोहनजोदड़ो आएगा, चन्हो दड़ो आएगा, दड़ो टाइप के जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे सिंधु नदी आ जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, एक मोहनजोदड़ो करके मूवी भी आई थी जो सिंधु नदी पे ही बेस्ड थी। मतलब उसमें दिखाया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में चीज़ें कैसे कैसे हुआ करती थी और उनका अस्तित्व कैसे मिट गया था बाढ़ वगैरह से। ठीक है, सो ये जो दड़ो शब्द है ये सिंधु घाटी से रिलेटेड है, और जो मोहनजोदड़ो मूवी आई थी वो सिंधु घाटी उसमें दिखाई गई अच्छी खासी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में जो हमारा है चन्नू दड़ो, मैंने बता ही दिया, दड़ो आ रहा है तो सिंधु घाटी हो गई। ठीक है, मांडा। अब ये मांडा जो है ये चिनाब नदी से रिलेटेड है। इसकी ट्रिक आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको छोड़ता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ, एक दो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। फिर ये है कालीबंगा। कालीबंगा बोले तो बंगाल, ऑब्वियस सी बात है, बंगाल मैंने बताया था कालीबंगा। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब बंगाल वगैरह आता है तो यहाँ पे घोष शब्द आएगा, बनर्जी शब्द आएगा, इसके बाद में टैगोर शब्द आएगा, है ना, मुखर्जी शब्द आएगा। तो जहाँ पे भी ये उपनाम होंगे वो आदमी जो है वो बंगाल से रिलेटेड है। इसके बाद में ये जो काला रंग है, ये जो घाघरा वगैरह होता है ये काला है, जैसे ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ घग्गर नदी। तो घाघरा जो है, घग्गर को घाघरा से कोरिलेट करना, और घाघरा कैसा है, काला है। ठीक है, आपको ऐसे लर्न करना है। इसके बाद में है लोथल। लोथल आप देख रहे हो यहाँ पे लोथल, और ये है भोगना नदी। ठीक है, आगे बताता हूँ कैसे इसको लर्न करना है। ओके, आगे देखते हैं। ये है रंगपुर रिलेटेड है मदर से, मदर नदी। यानी कि जो आपके, अगर आप माता के लिए साड़ी वगैरह लाते हो तो मम्मी से पूछ के लाते हो ना कि किस रंग की साड़ी चाहिए, तो ये जो मदर है उससे आप पूछोगे कि किस रंग की आपको साड़ी चाहिए। तो रंगपुर मैंने बताया था। यहाँ पे जो आपका कोड है, जो उत्खनन करता है उनके लिए आपका कोड यहाँ पे रंग ही था, मैंने बताया था। तो इसका जो नाम होगा वो रघुनाथ करके होगा। ठीक है, जिन्होंने इसको खोदा था, इस स्थल की जिन्होंने खुदाई की थी तो ये रघुनाथ थे। नाम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कोड है वो रग ही है। ठीक है, और इनका नाम भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाद में है रोपड़। रोपड़ आप देख रहे हो, ये रोपड़ जो है, रोपड़। जब आप किसी को डांटते हो, सट अप, आपको लज्जा नहीं आती है, सट अप आपको लज्जा नहीं आती है, तो वो बंदा क्या करता है, रो पड़ता है। ठीक है, आपको ऐसा लर्न करना है इस चीज़ को। मतलब आप कहीं पे गए, आपकी छोटी बेटी है या कोई भी आपकी घर में छोटा बहन भाई है, आप उसको डांट दिया, सट अप,
इसके बाद में वो क्या करेगा, भिल भिल रोएगा, ठीक है। सो आपको ऐसे लर्न करना है, शट अप, इसके बाद में आपको रोना पड़ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमारा है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आप देख सकते हो बनवाली, वैसे मैंने बताया था कोड करके, जो बनवाली वगैरह कोड आता है तो वहाँ पे विष्ट या ब्राह्मण शब्द आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बनवाली है, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, चलो ठीक है दोस्तों, आप बस ऐसे समझ लो कि जो नाव है यहाँ पे ना, बनावली में जो ये नाव शब्द है, इसको आपको चलाना है किस नदी में, सरस्वती नदी में। जब भी आपको ये मिले बनावली, तो आपको नाव यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे कोड देना है नाव, और नाव आपको हमेशा चलाना है सिर्फ और सिर्फ सरस्वती नदी में, जो कि नदी सूख गई है। आपको गंगा में नहीं चलाना, गंगा में ऑलरेडी चलती है। यमुना में नहीं चलाना, यमुना में ऑलरेडी चलती है। आपको वहाँ चलाना है जो सूख गया, यानी कि सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी सूख गया, ठीक है। आपको नाव उल्टा चलाना है, यानी कि सरस्वती नदी में चलाना है। फिर आता है हमारा जो आलमगीरपुर, इसका कोड मैंने बताया था। इसके जो उत्खनन करता थे उनके लिए मैंने कोड बताया था यहाँ पे आलमारी, ठीक है। आलमारी यानी कि आलमारी में आपको यज्ञ का सामान रखना है। यज्ञ का सामान कहाँ रखना है, आलमारी में रखना है। इसका जो उत्खनन करता था यानी कि वो थे यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, ऐसे कुछ थे। सो यहाँ पे आपको इसे देखना है। अब आलमारी है तो आलमारी में कोई सामान छुपा के रख दो, हाइड कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ें हाइड करनी है, यानी कि जो ये नदी है, आलमगीरपुर वाला जो स्थल है, ये हिंडन नदी के किनारे है, यानी कि आपको चीज़ें हाइड कर देनी है, आलमारी में छुपा देनी है। आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। सूतकांगेडोर मैंने बताया था, इसके जो उत्खनन करता है ये थे स्टाइन करके थे, है ना, स्टाइन मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड पकड़ रहा हूँ। ये डोर मैंने कोड पकड़ा था। ये जो डोर है, आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बहुत टाइप के डोरे, बहुत टाइप के राखी मिलेंगी। जैसे राखी ऐसे होता है ना, अब ये जो डोरे होते हैं ना, बहुत टाइप के डोरे होते हैं। ये डोरे देख के बहन जो है राखी खरीदती है ना। तो ये जो डोर है, कई सारे स्टाइल के आते हैं, कौन से स्टाइल चाहिए। जब आप जाते हो दुकान पे, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि किस स्टाइल की आपको डोरी चाहिए, ठीक है। सो आपसे वो स्टाइल पूछता है। तो मैंने इस डोर को स्टाइल से पकड़ रखा था, यानी कि जैसे मैंने डोर देखा मुझे याद आ गया कि स्टाइन इसके उत्खनन करता थे, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, दोस्तों आपको इसको ऐसे लर्न करना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये शक, ठीक है। ये जो दास्क लिखा हुआ है, दास्क में ये जो लास्ट में शक आ रहा है, ठीक है। आपको पता होता है कि प्यार कितना भी गहरा हो, लेकिन अगर शक किसी को होने लगा, तो ये जो डोर है ना प्यार की, वो कमज़ोर होती चली जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे आके वो टूट जाएगी, यानी कि लोगों में क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शक की जो डोर है ये कमज़ोर कर देती है, यानी कि शक और डोर, प्यार का डोर कमज़ोर हो जाएगा अगर आपके अंदर शक चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसको ऐसे लर्न करना है। मैंने आपको एक ही वीडियो में 2 चीज़ें लर्न कराई, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ यही की चीज़ें बताता तो वीडियो बहुत छोटा होता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो 7 मिनट 8 मिनट का हो गया है, लेकिन अगर जस्ट मैं यही बताता तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर निपट जाता। तो इस टाइप की वीडियोस और कोरिलेट करके चीज़ों को लर्न करना, और कोड कौन सा होगा, शब्द को पकड़ने की जो क्षमता होती है, कैसे हमको लर्न करना है, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली टाइम इसी टाइप की वीडियोज़, स्टैटिक वगैरह एंड प्लस अपडेट के साथ में। जय हिंद।